हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर एक्सपोनेंट्स। सो स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट एंड पावर जो चैप्टर है वो आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है और 9th क्लास में भी आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी इसमें जो नई होंगी और जो आपको 8th में नहीं पढ़ाई गई होंगी। तो आइए स्टूडेंट, जल्दी से आज की क्लास में हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सपोनेंट या पावर होती है उसका मतलब क्या होता है। तो उसको अगर डिफाइन किया जाए तो आप लिख सकते हैं, फॉर एनी रियल नंबर ए एंड अ पॉजिटिव इंटीजर एन वी डिफाइन ए एन एज। तो कोई भी एक रियल नंबर ले लीजिए। बेसिकली स्टूडेंट्स, रियल नंबर जो होते हैं मतलब कोई सा भी नंबर जो होता है वो रियल नंबर ही होता है। देखिए, कुछ अनरियल नंबर या वर्चुअल नंबर्स भी होते हैं जो आपको आगे की क्लास में 11th-12th में जब आप जाएंगे तो उसमें पढ़ाए जाएंगे। तो फिलहाल अभी तक 10th तक जब तक है तो रियल नंबर ही है। तो इसका मतलब कोई सा भी नंबर आप ले सकते हैं। तो किसी भी रियल नंबर की अगर वो नंबर ए है तो उसकी पावर आपको एन की जगह लेनी है। तो ए अगर नंबर है और उसकी पावर एन लगी हुई है या एक्सपोनेंट उसके ऊपर एन लगा हुआ है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ए एन इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ए। उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। कब तक करना है स्टूडेंट्स? जब तक ए अपने एन फैक्टर्स तक ना पहुंच जाए। अब देखिए, यहाँ पर आपको एन फैक्टर्स दिया हुआ है, मतलब आपको ये मल्टीप्लाई उतनी बार करना है जब तक ये ऊपर वाला नंबर लिखा हुआ है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखेंगे। मान लेते हैं यहाँ पे 4 लिखा हुआ है और इसकी पावर लगी हुई है 3। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वाला नंबर लिखना है और कितनी बार लिखना है? जब तक ये वाली पावर पूरी ना हो जाए। तो 1 2 3, तो 3 बार लिख देना आपने इसको। तो ये इस फॉर्मूले को आप ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना तो नीचे वाला नंबर ही है आपको, लेकिन कितनी बार लिखना है वो ऊपर वाली जो पावर है वो बताएगी। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगता है बीच में, कोई और साइन मत यूज़ कीजिएगा। तो जब 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 16 और 16 4 64 होता है स्टूडेंट्स। तो आई होप डेफिनेशन क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे और लिखा हुआ है कि ए जो है उसको हम बेस बोलते हैं। तो जो नीचे वाला नंबर होता है, जैसे कि 4 लिखा हुआ है, ये बेस कहलाएगा और जो n है वो उसकी एक्सपोनेंट या पावर कहलाएगा। क्लियर है? ये आपको अभी तक पता ही होगा क्योंकि 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टूडेंट्स। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कर लेते हैं जो कि हो सकता है आपके लिए नए हो। तो बड़े ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता वो सुन लें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर पावर्स के बारे में बात की जाए तो पावर यूजुअली 3-4 तरह की पावर्स होती हैं। कहने का मतलब, देखिए, अगर किसी भी नंबर की पावर 2 है तो जाहिर सी बात है उसको आप 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 3 होती तो 3 बार लिख के मल्टीप्लाई कर देते, जैसे कि हमने 4 के केस में देखा था। अगर 1 है तो उसको एक ही बार लिखना है। तो पहले तो आप ये समझिए कि ये जो पावर 1 2 3 4 अगर ऐसे पावर होती हैं तो उसको तो बड़े सिंपल तरीके से आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं और इसको बोला जाता है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर पॉजिटिव पावर क्यों बोली गई है? क्योंकि देखिए, यहाँ पर 1 जो है वो प्लस में है। सिर्फ पावर को देखना है, नंबर को भी मत देखिएगा, ठीक है? अभी हम पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, 1 प्लस में है, 2 प्लस में है। तो 3 अगर होती पावर तो वो भी प्लस में होती। तो आपको 1 के नीचे नहीं आना अभी। तो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब जब पावर पॉजिटिव नंबर हो तो ऐसे सॉल्व करते हैं। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है? अच्छा, 3 की पावर अगर 0 हो तो वो अलग केस बन जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं रह गया, अब ये 0 हो गया। तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, किसी भी कोई भी नंबर आप बेस में ले लीजिए और अगर आपने यहाँ पे 0 लगा दिया इसकी पावर में तो समझ जाना कि वो 1 होता है, ठीक है? अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होकर यहाँ पे 0 लिख देते हैं कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 लगी हुई है तो वो 0 होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, वो बच्चे गलत सोच रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना। कोई भी नंबर है दुनिया का, अगर उसकी पावर 0 लगी हुई है तो आपको इक्वल टू में 1 ही लिखना है। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखें, अगर 100 लिखा हुआ है, 100 की पावर अगर 0 है ना तब भी 1 ही होगा। अच्छा, अगर 2/3 लिखा हुआ है मतलब कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है और इसकी पावर अगर 0 दी है तब भी 1 ही लिखना है आपको। उसी तरह अगर कोई आपको वेरिएबल दिया हो, जैसे ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ आपको दिया हो और इसकी पावर भी 0 लिखी है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा यहाँ पर भी 1 आएगा, ठीक है? तो दुनिया में किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो
वन ही बन जाता है, और इसको क्या नाम दिया गया इस केस को, व्हेन पावर इज ज़ीरो। ठीक है, तो दो केस हम कर चुके हैं। पावर जब पॉजिटिव होती है तो कैसे करना है, पावर जब ज़ीरो होती है तो क्या करना है। अब स्टूडेंट्स पावर जब नेगेटिव होती है, अब ये नेगेटिव वाला केस आ गया। ठीक है, तो अब ज़ीरो से भी कम हो गई है पावर, तो यहाँ पर अगर आप देखें किसी की भी पावर अगर माइनस होती है ना, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, माइनस का साइन हटा के आपको इस नंबर को नीचे ले आना अपॉन में। तो कहने का मतलब है नंबर का रेसिप्रोकल करना है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी जो नंबर लिखा होता है उसके नीचे अगर कोई नंबर नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, माइनस का साइन हटाने के लिए इसको पलट दिया। देखिए वन ऊपर चला गया, थ्री नीचे आ गया, और ये वाला वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि स्टूडेंट देखिए वन है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही वन है। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अच्छा, कभी कभी -2 भी हो सकती है, -3 भी हो सकती है। तो अगर -2 ही तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर ये हमको पता है कि अपॉन में वन है, और यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है स्टूडेंट्स, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पलटना तो पड़ेगा माइनस का साइन हटाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे पलटा है, और यहाँ पे दो बार भी लिखा है। क्यों स्टूडेंट्स, क्योंकि माइनस का साइन तो हटाना ही है, तो एक बार पलट दिया, और उसके बाद दो बार ये टू भी तो लगाया ना, तो इस बार जो पावर है वो टू है, तो इसीलिए दो बार लिखना ज़रूरी था। क्लियर है, अगर तीन होता तो यहाँ पे तीन बार आ जाता, चार होता तो चार बार आ जाता। तो ये आप आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1/9। क्योंकि पावर माइनस में है तो इसको बोला जाता है नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स। क्लियर है, चलिए अब लास्ट में एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। ठीक है, फ्रैक्शनल पावर्स का हम केस करने वाले हैं। तो फ्रैक्शन में जब पावर आ जाए तो समझ जाना कि ये अब होल नंबर तो है नहीं, ये फ्रैक्शन नंबर है। तो याद रखिएगा, अब डेसिमल में अगर पावर आती तो क्या करते, डेसिमल को तो फ्रैक्शन बना सकते हैं ना। मान लेते हैं अगर आपकी पावर आ जाती 0.2 आती, तो क्या करते, पॉइंट हटा के यहाँ पे नीचे 10 लगाते, और उसके बाद आप यहाँ पर 1/5 लिख देते, तो हो गया ना फ्रैक्शन। तो बेसिक मतलब सारी चीज़ों को आप फ्रैक्शन में बदल सकते हो, तो फ्रैक्शन का ही पढ़ लेते हैं। तो अगर 1/2 है पावर स्टूडेंट्स, तो क्या करना है आपको, अंडर रूट 3 लगा देना है, मतलब ये 3 आ जाएगा इस छत के अंदर। अब ये 2 कहाँ गायब हो गया स्टूडेंट्स, याद रखिए जब भी ये स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट में 2 की वैल्यू अपने आप ही होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक। याद कीजिए, ये आपने और चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ होगा कि कभी भी अगर अंडर रूट के अंदर दो नंबर होते हैं, जैसे मान लेते हैं 3 × 3, तो ये कितने का पेयर बना देता है, 2 का पेयर बनाता है ना, और यहाँ पे एक बार बाहर आ जाता है, यही किया हमने। तो ये देखिए दो अपने आप ही पेयर बन रहा है ना इसका, तो इसका मतलब ये दो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ छत लगा दो, दो हो जाएगा। लेकिन अगर पावर 1/3 है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको छत तो लगानी है, मतलब रूट तो लगाना है, उसके साथ में ये 3 जो है ना, ये इसकी गोद में बिठाना है यहाँ पर। ठीक है, ये जो 3 है यहाँ पे बताना ज़रूरी है कि ये क्यूब रूट लगा हुआ है। स्क्वायर रूट में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से होती है, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही इंसान समझ जाता है। लेकिन अगर क्यूब रूट है, या अगर 1/4 होता तो यहाँ पे आपको 4 को बिठाना होता, 5 होता तो यहाँ पे 5 को बिठाना होता। तो उसी हिसाब से स्टूडेंट्स यहाँ पर जब भी पावर 1/3 हो या 1/4 हो, तो आपको क्यूब रूट लगा देना है, या 4 टाइम्स रूट लगा देना है। आई होप ये चीज़ क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ऐसे जब क्यूब रूट आ जाता है ना, तो क्या करते हैं, 3 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पे 2 का पेयर बनाया था ना, तो जब क्यूब रूट आ जाए तो 3 का पेयर। इसका भी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5 × 5 × 5। तो स्टूडेंट्स ये 3 का पेयर एक साथ बनाएगा, क्योंकि क्यूब रूट लगा हुआ है, तो ये एक बार 5 बाहर आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में आपको फ़र्क समझ आया, इसमें 2 का पेयर बनता है, इसमें 3 का बनता है। तो स्टूडेंट्स इसी तरह जो पावर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो यहीं पे ख़त्म है, क्योंकि इसी में से आपकी पावर आएगी, 9th क्लास में इतने में ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत अच्छे से इसको आप समझ लीजिए। अगली क्लास में हम पावर से रिलेटेड कुछ नियम पढ़ेंगे, और फिर आगे की क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।